पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन इजराइल के हमलों के बाद लेबनान ने फिर से पलटवार किया है। लेबनान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल से हमला किया गया। हालांकि इजराइल की सेना ने मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल और लेबनान में जंग और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। लेबनान ने एक बार फिर से इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया है। हालांकि इजराइल की सेना ने इस मिसाइल को नाकाम करने का दावा किया है। लेबनान की तरफ से हमले और उसके मिसाइल को मार गिराने के तुरंत बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसने उन ठिकानों को तबाह कर दिया है जहां से इजराइल पर हमला हुआ था। इजराइल के हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दावा किया गया कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। यानी हिजबुल्लाह ने अटैक किया, उसके तुरंत बाद इजराइल की तरफ से पलटवार भी किया गया और उसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की गई है जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा इजराइल की सेना ने किया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि उसने उस मिसाइल को मार गिराया और इसके तुरंत बाद इजराइल ने पलटवार भी कर दिया। लॉन्च पैड जहां से हमले किए गए थे इजराइल के ऊपर, उन सभी लॉन्च पैड्स को इजराइल ने तबाह करने का दावा किया है और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। लेबनान पर इजराइल के हमलों की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। खबर है कि इन हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम कुबैसी की मौत की खबर भी वहां से सामने आ रही है। लेबनान पर इजराइल का डबल अटैक। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर बरसा बारूद। टॉप कमांडर इब्राहिम कुबैशी भी ढेर। लेबनान की धरती पर इजराइल की सेना कहर बनकर टूट रही है। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है। जहां जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं, वहां वहां इजराइल की सेना उन्हें टारगेट कर रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के डायरेक्शन में चल रहा यह ऑपरेशन अब इस कदर घातक रूप ले चुका है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह तबाह होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इजराइल की सेना अब सीधे सीधे हिजबुल्लाह के उन बड़े लोगों को निशाना बना रही है जिन्हें जंग के मोर्चों का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब खबर आ रही है कि इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह का एक और टॉप कमांडर मारा गया है। कमांडर इब्राहिम कुबैशी को दक्षिणी बेरूत में इजराइल की सेना ने मार गिराया है। बताया गया कि इब्राहिम कुबैसी इजराइल की आंखों में बीते 24 साल से चुभ रहा था। इजराइल का दावा है कि जिस इब्राहिम कुबैसी को ढेर किया गया है वो इजराइल पर कई हवाई हमलों का जिम्मेदार था। साल 2000 में इब्राहिम कुबैसी ने इजराइल के 3 सैनिकों का अपहरण करने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक इब्राहिम कुबैसी हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्स की अगुवाई करता था। इजराइल का यह भी कहना है कि जहां इब्राहिम कुबैसी अपने साथियों के साथ छिपा था, उसके बारे में उसकी खुफिया एजेंसी ने पुख्ता जानकारी दी थी और अब हिजबुल्लाह ने भी इब्राहिम कुबैसी की मौत की पुष्टि कर दी है। 24 घंटे में हुए इजराइल के इस डबल अटैक में अब मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। जानकारी के मुताबिक लेबनान पर हुए इन हमलों में 558 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के इन सीरियल हमलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी रिएक्शन आया है। The recent attack launched in Beirut is nothing but a ploy to expand this war theater, which will be catastrophic for this peace-loving world, and I think we must all condemn
this act on the part of Israelis with fullest force, because this is nothing but to expand this war beyond Middle East, which will be very, very serious for this world and have grave consequences. How to find a solution to this crisis? Two-state solution is the only answer. Immediate ceasefire, and then two-state solution. There is no other option. उन्होंने इन हमलों को दुनिया के लिए विनाशकारी बताया है। लेबनान में लगातार बिगड़ते हालात पर अमेरिका की नजरें भी टिकी हुई हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि भले ही हालात बिगड़ गए हों, लेकिन कूटनीतिक समाधान अभी भी संभव है। We've also been determined to prevent a wider war that engulfs the entire region. Hezbollah, unprovoked, joined the October 7th attack, launching rockets into Israel. Almost a year later, too many on each side of the Israeli-Lebanon border remain displaced. A full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security, to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. And that's what we're working tirelessly to achieve. वॉर जोन से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 558 हो गई है, जिसमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ की गई इस सबसे बड़ी कार्रवाई में दक्षिणी लेबनान पर करीब 1600 एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें हिजबुल्लाह को बहुत भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। 50 बच्चे भी इसमें मारे गए हैं, ये भी दावा वहां से सामने आया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। इजरायल ने मिसाइल दागी है, बेरूत में अटैक किया है, 6 की मौत 15 जख्मी की जानकारी वहां से सामने आ रही है। और आपको बता दें कि इसमें दावा किया जा रहा है कि 50 बच्चों की भी मौत हुई है। यहां पर इजरायल का डबल अटैक देखा गया है, जहां एक तरफ आपको बता दें कि जो भी लॉन्च पैड्स थे वो तबाह कर दिए गए हैं, जहां से इजरायल पर हमला हुआ था उन सभी जगहों को तबाह कर दिया गया है और इसमें लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। बड़ा हमला इसे हिजबुल्लाह के ऊपर माना जा रहा है।